मैं नीतीश कुमार जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं। नमस्कार, मेरा नाम साकेत कुमार है और आज लेट्स डिकोड में हम बात करेंगे बिहार में हो रहे सत्ता परिवर्तन की। बिहार में अब सत्ता परिवर्तन की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। जो पूरा शेड्यूल है वो लगभग तय कर लिया गया है, जिसमें कई आधिकारिक तौर पर भी कई चीजों की जानकारी अब मीडिया में भी दे दी गई है, जिसमें कल यानी कि 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने कैबिनेट की आखिरी बैठक करेंगे। 11 बजे के आसपास ये बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैबिनेट के अपने तमाम सहयोगियों के साथ बैठक करेंगे और उन्हें जानकारी देंगे कि किस तरह से अब वो बिहार के मुख्यमंत्री पद से हट रहे हैं। हटने की तैयारी जो है वो चल रही है। तो ऐसे में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद जो विधायक दल की बैठक है, चाहे वो बीजेपी विधायक दल की बैठक हो या जेडीयू विधायक दल की बैठक हो, दोनों विधायक दल की बैठक बैक टू बैक होगी। लगभग 2 बजे के आसपास बीजेपी विधायक दल की बैठक बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बुलाई गई है, जिसमें तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं और नेता हैं वो मौजूद होंगे। साथ ही साथ इस पूरे चुनाव को कैसे, जो मुख्यमंत्री पद का चुनाव है, जो मुख्यमंत्री के चेहरे का चुनाव है, उसकी जिम्मेदारी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को दिया गया है। उनको ऑब्जर्वर बनाकर बिहार भेजा गया है। कल सुबह वो 11 बजे के आसपास पटना पहुंचेंगे और कल बीजेपी विधायक दल की जब बैठक होगी, उस बैठक में भी शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहेंगे और वहां पर बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाएगा। इसके बाद जेडीयू विधायक दल की भी बैठक होनी है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास यानी एक अन्य मार्ग में ये जेडीयू विधायक दल की बैठक होगी और इस विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री तमाम जानकारी देंगे, जिस तरह से उनका पूरा कार्यकाल रहा या फिर आगे क्या कुछ सरकार में जो चीजें हैं वो होगी। इन तमाम बिंदुओं पर उसमें भी चर्चा होगी और वहां भी विधायक दल का नेता चुना जाएगा, जेडीयू में भी। और उसके बाद जो हमें जानकारी मिल रही है कि शाम के लगभग 4 से 5 बजे के बीच एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें तमाम दल जो एनडीए में शामिल है उन तमाम दल के विधायक मौजूद होंगे, उनके बड़े नेता मौजूद होंगे और इसी बैठक में बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, उस पर से पर्दा हटेगा। पर्यवेक्षक शिवराज सिंह चौहान और फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों इस बैठक में मौजूद होंगे और इनके द्वारा मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो घोषित किया जाएगा। ये जानकारी दी जा रही है, जो हमारे पास सोर्सेज के हवाले से आ रहा है। और इस जो बैठक होगी एनडीए विधायक दल की, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास यानी एक अणे मार्ग में जो ये बैठक होगी, उस बैठक के बाद मुख्यमंत्री सीधे निकलेंगे और लोक भवन, यहाँ राजभवन जिसे अब लोक भवन कहा जा रहा है, लोक भवन पहुंचेंगे और यहाँ पर अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपेंगे। और उसके बाद फिर से नीतीश कुमार अपने आवास पर जाएंगे और चूंकि तब तक मुख्यमंत्री पद का जो चेहरा होगा वो भी उस बैठक में, जो एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, उसमें तय कर लिया जाएगा। तो उसके बाद फिर से सरकार बनाने की जो प्रक्रिया है उसको शुरू किया जाएगा और जो नेता होगा विधायक दल का, एनडीए विधायक दल का, वो जो राज्यपाल से वो मिलेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। सभी विधायकों के हस्ताक्षर के साथ वो राज्यपाल से मिलेंगे और अगली सरकार का चेहरा कौन होगा वो उस समय तय हो जाएगा। और उसके बाद 15 अप्रैल को राजभवन में ही ये जो ओथ सेरेमनी है वो आयोजित किया गया है, जिसमें जानकारी जो मिल रही है, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री भी शामिल हो सकते हैं इस जो ये ओथ सेरेमनी होगा, जहां पर ताजपोशी की जाएगी बिहार के अगले सीएम के चेहरे का। तो निश्चित तौर पर बड़ा इवेंट होगा। तो ऐसे में जानकारी ये आ रही है सोर्सेज के हवाले से कि प्रधानमंत्री के भी इस बैठक में ओथ सेरेमनी में आने की चर्चा है और इसको लेकर प्रशासन भी तैयारी कर रहा है। लगातार जो डीएम है वो राजभवन गए थे और पूरे ओथ सेरेमनी का उन्होंने जानकारी और जायजा भी लिया। लेकिन उससे पहले
बैठकों का दौर आज से ही शुरू है। संजय झा हैं जो कार्यकारी अध्यक्ष है जेडीयू के, वो ललन सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो विजेंद्र यादव, विजय चौधरी, इन लोगों की लगातार मीटिंग चल रही है। संजय झा और ललन सिंह ने पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आज सुबह मुलाकात की, उनके साथ बैठक हुई। फिर संजय झा के आवास पर जो ललन सिंह और संजय झा की मुलाकात हुई और उसके बाद सम्राट चौधरी से मिलने पहुंचे ये दोनों नेता। और ये सबसे बड़ा जो एक कह सकते हैं इंडिकेशन है कि किस तरह से सम्राट चौधरी को लेकर पूरा जो माहौल है वो बनता दिख रहा है। और फिर सम्राट चौधरी के पास उन दोनों नेताओं की लगभग 20 मिनट तक मुलाकात हुई और जैसे ही ये दोनों नेता निकलते हैं उसके बाद जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है संजय सरावगी और साथ ही साथ जो बीजेपी के प्रभारी हैं बिहार के, संगठन महामंत्री हैं भीखू भाई दलसानिया, वो पहुंचते हैं सम्राट चौधरी के आवास पर। तो एक एक करके तमाम जो रणनीति है वो सेट होती जा रही है। जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि अब बस एक फॉर्मेलिटी है नाम की घोषणा की। सम्राट चौधरी के नाम पर लगभग सहमति बनी है जो हमारे सोर्स बता रहे हैं। हालांकि बीजेपी अंतिम वक्त में क्या करता है इस पर किसी को इस पर कोई जानकारी पुख्ता तौर पर नहीं दे सकता, लेकिन जो माहौल है, जो जिस तरह की तस्वीरें दिख रही है उस रेस में सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे है। इसके अलावा जो मंत्रिमंडल जो होगा वो किस तरह का होगा, क्योंकि दो डिप्टी सीएम की चर्चा थी और वो डिप्टी सीएम में एक नीतीश कुमार के बेटे निशांत के नाम की चर्चा थी, लेकिन कुछ सोर्स हमारे बता रहे हैं कि निशांत इसके लिए तैयार नहीं थे। बाद में उनको राजी किया जा रहा है, कोशिश हो रही है, शायद वो राजी हो भी जाए। और उसके साथ साथ विजय चौधरी का भी नाम है डिप्टी सीएम के तौर पर। तो दो डिप्टी सीएम का फॉर्मूला जिस तरह से बीजेपी के साथ था वही फॉर्मूला हो सकता है कि आगे भी चलता रहे। इसके अलावा जो हमें जानकारी मिल रही है, जेडीयू के तमाम मंत्री जो पिछली सरकार में नीतीश कुमार के सरकार में थे जो अभी भी हैं, वो तमाम मंत्री बने रहेंगे। बीजेपी के भी लगभग तमाम जो मंत्री हैं वो बने रह सकते हैं, कुछ फेरबदल जरूर हो। हाँ, हालांकि युवा चेहरों को इस बार तवज्जो दी जाएगी क्योंकि जो कैपेसिटी थी मंत्रियों की उससे कम मंत्री पहले ही बनाए गए थे। तो ऐसे में निश्चित तौर पर और भी कई मंत्री बनेंगे जिसमें कई युवा चेहरों को आप तस्वीरों में देखेंगे। सबसे बड़ी नजर, सबसे निगाह जिस पर है वो एक मुख्यमंत्री के चेहरे पर कि आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा किसका होगा, और दूसरा निशांत कुमार किस जिम्मेदारी में रहेंगे, क्या वो सरकार में शामिल होते हैं, डिप्टी सीएम का पद वो लेते हैं। ये तमाम ऐसे सवाल है जिस पर पर्दा जल्द उठेगा। लेकिन उससे पहले बिहार में सियासत जो है वो अपने चरम पर है, लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। किस तरह से नई सरकार का गठन हो, चेहरा कौन हो, किस तरह से मंत्रिमंडल हो, कैसे पूरा ये कार्यक्रम बने, इन तमाम बिंदुओं पर अब जो है वो अंतिम जो फैसला है, अंतिम जो तैयारी है वो की जा रही है। अब बस कुछ घंटों का इंतजार है जब तमाम जो तस्वीरें हैं वो बिहार की राजनीति से जुड़ी साफ हो जाएगी। लेट्स डिकोड में आज बस इतना ही। फिर कल हम किसी और खबर के साथ, किसी और शख्सियत के साथ आपसे रूबरू होंगे।